हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भाई, अब फिजिक्स में आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, थ्योरी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, समझ के जाना भैया। देखो क्या होने वाला है। टीआईआर क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको टीआईआर बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया भैया एयर, ताजा ताजा भैया हमारे पास हवा है, और यहाँ पे ले लिया है मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है। ठीक है, मैंने बोला एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 1, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रेयरर मीडियम बोलते हैं। और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 2 है। और ये कौन सा मीडियम है भैया, डेंसर मीडियम है। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, देखो होने क्या वाला है। सबसे पहला चीज देखो, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द टीआईआर। सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि टीआईआर में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, जो मेरा लाइट रे है वो कहां से कहां जाता है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, फिर से बोल रहा हूं, टीआईआर के अंदर लाइट रे कहां जाता है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सबसे पहला चीज तो देखो क्या होने वाला है। मैंने क्या बोला भैया, यहां से लाइट रे गया, ठीक है, कौन सा रे है भैया, इंसिडेंट रे। अब ये क्या है मेरा, नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे कहां जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और आपको एक बात पता है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है तो ये नॉर्मल से कहां जाता है, पास आता है या दूर जाता है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल से कहां जाएगा, दूर जाएगा। जब लाइट रे कहां जाता है भैया, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, अब देखो भैया ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या, जल्दी बोल दो, I1 ले लेते हैं, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको ले लिया R1। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, अगला एक और दिया भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो भैया, इससे ये थोड़ा बड़ा है, ये मैंने क्या बोल दिया, I2 बोल दिया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, R2 मेरा हो गया, हाँ या ना। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने फिर से भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया। अब देखो भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया, अब ये क्या हो गया, मेरा I3 हो गया है, कि सच दैट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से कौन सा एंगल बना लिया भैया, 90 डिग्री। ये और दूर गया, और दूर गया, अब ये कौन सा एंगल बना लिया, 90 डिग्री। और यहीं पे खेला हो गया, क्या खेला हुआ, अब समझो कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में, फिर से बोलो एक बार, क्या, कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाता है, तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। फिर से बोल रहा हूं कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में, क्या बोल रहा हूं बोलो, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाता है, तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसको हम IC भी लिख देते हैं। क्लियर है। अब रुको, खेला समाप्त नहीं हुआ, फिर देखो मैंने क्या किया कि मैंने, हल्का सा काटना पड़ेगा, मैंने फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया। अब क्या होगा, लाइट रे नीचे 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 करते करते पूरा नीचे आ गया। अब ये लाइट रे क्या कर गया, बेंट कर गया। मतलब भैया क्या हुआ, अब ये लाइट रे ग्लास स्लैब के बाहर नहीं गया, ग्लास स्लैब के अंदर ही रह गया है। अब यहां पे हमने क्या किया, फिर से देखना कि जो मेरा I3 था वो तो क्रिटिकल एंगल था। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दिया, ये जो मेरा I4 है, इसका वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है I3 से ज्यादा होगा, या मैं बोलूं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। कि जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तब लाइट रे बाहर नहीं निकल पाता है, वो किसके अंदर रहेगा, ग्लास स्लैब के अंदर ही रहेगा। अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा ग्लास स्लैब थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो ग्लास स्लैब के क्या रह गया, अंदर। क्योंकि यहां पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट रे बाहर नहीं जाके वो उसी के अंदर रह गया, बाहर नहीं निकला। और यही केस को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट रे बाहर नहीं जा पाया। अब देखो पहला चीज क्या,
कि टीआईआर के लिए लाइट रे कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और दूसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द टू कंडीशन, पहला कि लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और दूसरा कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होगा तो लाइट रे या तो बाहर चल जाएगा या एक्सिस पे रहेगा। और अगर मुझे इंटरनल एंगल मतलब मोड़ना है लाइट को, तो ये एंगल मेरा हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। क्लियर है ना? तो ये दो कंडीशन होता है टीआईआर के लिए। क्लियर है? जल्दी से भैया डायग्राम को अच्छे से बना लेंगे, ठीक है? जल्दी उतारो। टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? हो गया? हो गया? अब देखो भैया यहां पे कुछ चीजें और बताता हूं, यहां पे कुछ चीजें और बताऊंगा। क्या आपको पता है स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन में? तो देखो भैया स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, म्यू 1 इंटू साइन 90, बोलो ना, म्यू 1 इंटू साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, बोल जल्दी से, म्यू टू इंटू क्या, साइन, म्यू 2 इंटू क्या, साइन, एक बार के लिए आईसी लिख दे, क्रिटिकल एंगल। यही तो हम लोग पढ़े थे स्नेल्स लॉ में, बोलो हाँ या ना। म्यू 1 इंटू साइन 90, इस वाले का बात कर रहे हैं। म्यू 1 इंटू साइन 90 इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन क्या, म्यू 2 इंटू साइन क्या, आईसी भी बोल सकते थे या आईसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे बात करना है तो आईसी लिखेंगे। क्लियर है? साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आईसी। बोलो हाँ या ना? तो क्या मैं जगह तो नहीं है पर यहां लिख दूं, कहां लिख दूं, थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि म्यू 1 बाय म्यू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन आईसी। तो ये बात अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि म्यू 1 बाय म्यू 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन आईसी के। म्यू 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, म्यू 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्लियर है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए, जल्दी उतार लो भैया, ठीक है? चलो अब इसके एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। एप्लीकेशन से पहले एक दो पॉइंट लिखवा देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखो। बोला क्या गया भैया, टीआईआर क्या होता है, ध्यान से देखो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, पहले बोल दिया था लाइट रे कहां जाता है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। फिर उसके बाद क्या होगा, द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, वही तो हुआ था, रे क्या हो गया था, रिफ्लेक्टेड बैक हो गया था उसी मीडियम पे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, टीआईआर बोलते हैं। व्हाट आर द टू कंडीशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये डेफिनेशन हो गया, ये इसका क्या हो गया, कंडीशन हो गया, ठीक है? और यही मैंने आपको बताया था कि साइन आईसी जो होता है वो किसके बराबर है, म्यू 2 बाय म्यू 1 है, ठीक है? अब देखो, अब बोलोगे सर आप तो लिखे हो साइन आईसी होता है म्यू 1 बाय म्यू 2, पर यहां पे बोला गया है साइन आईसी होता है म्यू 2 बाय म्यू 1, तो कंफ्यूजन नहीं होगा क्या, कंफ्यूजन बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो इसने क्या बोला है, म्यू 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, पर मैंने यहां पे म्यू 1 क्या लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, इसलिए आप इसको नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे कि साइन आईसी जो होता है, देखो भैया मैंने क्या लिखा, साइन आईसी जो होता है वो किसके बराबर होता है, जल्दी बोल दो, म्यू 1 बाय म्यू 2 के। और यहां पे म्यू 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और म्यू 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। सिंपल याद रहेगा आपको, ठीक है? क्योंकि ऊपर वालों को हमेशा रेयर लेते हैं, नीचे वाले को डेंसर लेते हैं, तो ये याद आपको रखना है, ठीक है? चलो भैया क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते। अगला, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पता होना चाहिए। एप्लीकेशन क्या क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ध्यान से देखो, जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये पहला है, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या है मैं आपको दिखाता हूं। देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि क्रिटिकल एंगल
क्रिटिकल एंगल जो मेरा ग्लास स्लैब का होता है वो होता है 42 डिग्री। ये पता होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए, वरना फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। कितना होता है भैया? 42 डिग्री होता है। ठीक है, चलो भैया ये मैंने आपको बताया है भी। ठीक है, अब देखो ये ग्लास स्लैब है, क्रिटिकल एंगल कितना होगा इसका? 42 डिग्री। मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी, तो चलिए भैया काम करके स्टार्ट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं काम। देखो कैसा इमेज बनेगा। तो यहां से ए बी का रे गया, बिल्कुल स्ट्रेट गया, तो जिस एंगल पे जाएगा सेम वैसे ही आएगा। ये टकराया यहाँ पे, सिमिलरली ये भी स्ट्रेट गया, तो ये टकराया कहाँ पे? यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं भैया किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्योंकि आपको पता है कि जब एक लाइट रे स्ट्रेट जाता है तो जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे वापस मुड़ेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे बिल्कुल क्या आया? स्ट्रेट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, पर जैसे ही स्लैंट वाले पोर्शन पे टकराया तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल। और ये भी क्या बन जाएगा? नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे अब बाहर निकलेगा या तो मुड़ेगा, हाँ या ना? अब देखो लाइट रे बिल्कुल कहाँ आ रहा है? स्ट्रेट आ रहा है, तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? पूरा 90 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया? 45। और ये भी कितना हो गया? 45। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अब देखो कंसेप्ट सुनोगे तभी क्वेश्चन बनेगा। अब मुझे पता है कि मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है 45 डिग्री। बोलो हाँ या ना? और मुझे पता है कि ग्लास स्लैब का क्रिटिकल एंगल क्या होता है? 42 डिग्री। मतलब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पहला चीज टीआईआर के लिए पहला चीज तो हो रहा है। और लाइट रे, अब तो हम इसके अंदर आ चुके हैं, लाइट रे कहां जाना चाह रहा है? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट रे कहां जाना चाह रहा है? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मतलब यहाँ पे टीआईआर लगेगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लाइट रे जाएगा डेंसर टू रेयर, बिल्कुल ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट बाहर नहीं जाके वो क्या कर जाएगा? बाउंस बैक, मतलब उसी पे रिफ्लेक्टेड बैक कर जाएगा। तो देखो भैया ये बैक कर गया या नहीं कर गया? बोलो ना हाँ या ना? सिमिलरली ये भी एंगल कितना है? 45 डिग्री। कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये भी बिल्कुल नीचे आएगा, और जिस एंगल पे आता है एकदम स्ट्रेट आएगा तो स्ट्रेट जाएगा। तो ये ए था तो इसको हम लोग ए डैश बोल देते हैं, ये बी था तो ये क्या हो गया? बी डैश हो गया। तो ये रहा इसका इमेज। बोलो हाँ या ना? तो अगर ए भी ऐसा है तो ए डैश बी डैश मेरा ऐसा होगा। तो इस तरह से एग्जाम में डायग्राम बनाने आता है, जो आपको समझ समझ के बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा टीआईआर लग रहा है या नहीं लग रहा, और अगर लग रहा है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर है? ये वाला हो गया। अब ये वाला बनाते हैं। देखो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, हल्का सा बड़ा भी कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आओ देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लो ए बी, ठीक है। चलो भैया बोलेगा रे डायग्राम पूरा बना के दिखाओ टीआईआर का, तो आराम आराम से करेंगे। बिल्कुल देखो थोड़ा सा कलर को ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये गया बी, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पे आया, ठीक है। स्ट्रेट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे टकराया भैया, क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है ना। सिमिलरली भैया ये टकराया यहाँ पे, ये कौन सा एंगल? 45 डिग्री, ठीक है। अब जिस एंगल में टकराएगा टीआईआर तो लगना है, क्योंकि ग्लास स्लैब 42 डिग्री है और डेंसर से रेयर, तो ये क्या कर जाएगा? यहाँ मुड़ जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ, ये भी कहाँ हो जाएगा? यहाँ मुड़ जाएगा। अब देखो फिर से स्लैंट है, स्ट्रेट तो है नहीं ना, तो ये भी ये नॉर्मल, यहाँ भी क्या? नॉर्मल। जब लाइट रे स्ट्रेट आता है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? 90। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा? 45। सिमिलरली ये भी क्या होगा? 45 होगा। अब देखो भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, तो लाइट रे कहाँ कर जाएगा? वापस से मुड़ जाएगा ना, टीआईआर हो जाएगा। तो लाइट रे बाहर नहीं जाके वो उसी एंगल पे वापस मुड़ जाएगा। कौन से एंगल पे भैया? 45 डिग्री। सिमिलरली भैया ये भी क्या करेगा? यहाँ से मुड़ जाएगा। कौन से एंगल पे? बोलो भैया कौन से एंगल पे? 45 डिग्री। तो जो मेरा ए बी था, ये लाइन किसका जा रहा है? बी का, तो ये हो गया बी डैश। ये लाइन किसका जा रहा है? बोलो भैया ए, तो ये हो गया ए डैश, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज मेरा उल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है बनाने के लिए, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा टीआईआर क्या होता है, ठीक है, साइन का क्या फॉर्मूला बन जाता है, क्या क्या कंडीशन होते हैं, ये भैया ग्लास टाइप के अगर क्वेश्चंस बन जाते हैं तो उसको भी कैसे आपको करना है, ठीक है।
ये सब होता है। और कुछ चीजें और बता देता हूँ, जैसे कि रियल लाइफ में भी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है टीआईआर का। ऑप्टिकल फाइबर, आपको पता होगा आजकल जो वाईफाई लगता है फाइबर लगता है, तो फाइबर में इसका यूज आता है। कैलिडोस्कोप ये सब में यूज आता है, ये सब कहीं कहीं पे इसका यूज आ जाता है, ठीक है। पर एग्जाम में इसका डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायग्राम के साथ जरूर दिखाएंगे। अगर आप इतना भी दिखा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और क्रिटिकल एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, साइन आईसी बाय म्यू वन बाय म्यू टू। म्यू वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।